आज इस वीडियो में मैं कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि के सबसे पावरफुल योद्धा के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि महाभारत काल के एक ऐसे महानायक थे जिन्होंने अपने जीवन के अंत तक सत्य, न्याय और धर्म के प्रति खुद को समर्पित कर दिया और जिन्होंने अपनी भीष्म प्रतिज्ञा से मृत्यु को भी अपने इच्छा के अधीन कर दिया, जिसकी वजह से आज हम उन्हें भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने सूर्यपुत्र कर्ण के बारे में बताया था, जिसको आप सभी ने बहुत पसंद किया। और आज ये पावरफुल वीडियो गंगापुत्र महामहिम भीष्म के बारे में है। हस्तिनापुर, जो कि आज के मेरठ में स्थित है। एक दिन राजा शांतनु अपने महल से शिकार करने के लिए निकले और गंगा नदी किनारे पहुंच गए। वहां पर उनकी नजर नदी के किनारे बैठी एक सुंदर स्त्री पर पड़ी, जो कि माता गंगा थी। राजा शांतनु ने माता गंगा से विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया। माता गंगा ने विवाह के लिए हामी तो भर दी, लेकिन उनकी एक शर्त थी। उन्होंने राजा शांतनु से कहा कि विवाह के बाद आप मुझे किसी भी कार्य के लिए नहीं रोकेंगे और कोई भी सवाल मुझसे नहीं करेंगे, और जिस दिन आपने ऐसा किया मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। और राजा शांतनु ने इस पर हामी भर दी। विवाह के बाद माता गंगा अपने पहले संतान को जन्म देने वाली थी और इस बात से राजा शांतनु भी बहुत खुश थे। लेकिन संतान के जन्म होने के बाद उन्होंने उसे गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। राजा शांतनु ये देखकर बहुत दुखी हुए, लेकिन शर्त के अनुसार वो कोई भी सवाल माता गंगा से नहीं कर सकते थे। और ऐसे ही माता गंगा ने 6 और पुत्रों को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। और जब गंगा अपने 8वें बेटे को जन्म देकर उसे नदी में प्रवाहित करने नदी के तट पर आती हैं, तो अब राजा शांतनु से रहा नहीं जाता और वो माता गंगा से पूछ ही लेते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं। गंगा जवाब देती हैं, हे राजन, आपके सभी पुत्र जीवित और सुरक्षित हैं, बल्कि मेरे उन्हें गंगा में प्रवाह करने से उन्हें ऋषि वशिष्ठ के द्वारा दिए गए श्रापों से मुक्ति मिल गई। बेसिकली माता गंगा उन्हें पिछले जन्म के पाप से मुक्त कर रही थी। इसका एक ही रीजन सामने आता है कि पिछले जन्म में धरती पर आए 8 वसुओं को गुरु वशिष्ठ ने एक पाप किए जाने की वजह से श्राप दिया था कि उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना होगा और उनकी पूरी जिंदगी दुखों से भरी होगी, जिसमें से 7 को तो माता गंगा ने मुक्त करा दिया था, लेकिन 8वें को अपने पाप का फल भोगना था। अब उसके बाद देवी गंगा के शर्त के अनुसार वो अपने 8वें बेटे को लेकर चली गई और राजा से कहा कि सही वक्त आने पर इसे आपको लौटा दूंगी। उसके बाद राजा शांतनु फिर से अकेले पड़ गए, लेकिन कुछ सालों बाद सत्यवती नाम के एक मछुआरन से उन्हें प्रेम हो गया और वो फिर से नॉर्मल लाइफ जीने लगे। एक दिन राजा शांतनु गंगा नदी के किनारे थे और उन्होंने देखा कि एक युवा लड़के ने अपने बाणों से गंगा नदी के बहाव को रोक दिया। ये देखकर वो बालक की कुशलता से काफी खुश हुए और उस बालक के पास गए और पूछे कि तुम कौन हो। तभी वहां पर माँ गंगा प्रकट हो जाती हैं और वो राजा शांतनु से कहती हैं कि ये आपका ही पुत्र देवव्रत है, जिसने भगवान परशुराम से अस्त्र शस्त्र की विद्या ली है और देवव्रत एक अद्भुत और महान धनुर्धारी है। राजा शांतनु अपने पुत्र को देखकर बहुत खुश हुए और माँ गंगा देवव्रत को राजा शांतनु को सौंपकर चली गई और बड़े बेटे होने के कारण राजा शांतनु ने उन्हें हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। और वेदों के ज्ञाता और एक कुशल योद्धा होने के नाते देवव्रत अपने प्रजा का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे थे और उनकी प्रजा भी उनसे बहुत खुश थी और सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला था और वो होने वाला था जिसके लिए देवव्रत का जन्म हुआ था। जब राजा शांतनु ये सारी बात सत्यवती को बताते हैं तो ये सुनकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि विवाह के बाद उनकी पुत्रों की कोई भी वैल्यू नहीं होगी और वो हमेशा के लिए हस्तिनापुर के सिंहासन का दास बनकर रह जाएंगे। तो जब राजा शांतनु सत्यवती को विवाह करने के लिए कहते हैं
तो सत्यवती उन्हें वचन देने के लिए कहती हैं कि हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी उनका पुत्र बनेगा। राजा शांतनु ये सुनकर सोच में पड़ जाते हैं और कुछ नहीं कह पाते और सत्यवती भी वहां से चली जाती हैं और राजा शांतनु भी उदास होकर अपने महल वापस आ जाते हैं। अब राजा शांतनु धर्म संकट में पड़ गए थे क्योंकि उन्होंने पहले ही देवव्रत को राजा घोषित कर दिया था, जिसकी वजह से वो चिंता में डूबे रहते थे। राजा देवव्रत से अपने पिता की ये हालत देखी नहीं गई। उन्होंने अपने पिता के दुखों का कारण पता किया और पता चलने के बाद वो सत्यवती के पिता केटवराज के पास पहुंच गए, जहां पर उन्हें सारी बात पता चली। उसके बाद देवव्रत ने कहा कि वो अपने पिता की खुशी के लिए हस्तिनापुर के राज सिंहासन का त्याग कर देंगे और केटवराज को ये वचन दिया कि हस्तिनापुर का राज सिंहासन देवी सत्यवती और पिता महाराज शांतनु के ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलेगा। इतने से भी केटवराज संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने देवव्रत से कहा कि आपके पुत्रों ने अगर सिंहासन के लिए विरोध जताया तब आप क्या करेंगे। ये सब सुनने के बाद देवव्रत ने बिना कुछ सोचे संतानहीन रहने का फैसला किया और कहा, मैं गंगा पुत्र देवव्रत चारों दिशाओं धरती आकाश को साक्षी मानकर ये शपथ लेता हूँ कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, कभी विवाह नहीं करूंगा। मैं ये भीष्म प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं हस्तिनापुर का राजा नहीं बल्कि दास बनकर अपना जीवन व्यतीत करूंगा और हमेशा हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करूंगा। इसी भीष्म प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा, जिसके बाद अपने बेटे के इस त्याग और बलिदान से प्रसन्न होके राजा शांतनु ने महामहिम भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। विवाह के बाद शांतनु और सत्यवती के विचित्रवीर और चित्रांगद नाम के 2 पुत्रों का जन्म होता है और उसके बाद राजा शांतनु की मृत्यु हो जाती है और फिर चित्रांगद को हस्तिनापुर का राज सिंहासन दिया जाता है। लेकिन चित्रांगद नाम के ही एक गंधर्व राजा के साथ 1-on-1 बैटल में उनकी भी मृत्यु हो जाती है। चित्रांगद की मृत्यु के बाद विचित्रवीर को राजा बनाया जाता है, लेकिन विचित्रवीर बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल राजा नहीं था और वो हमेशा शराब के नशे में धुत रहता था, जिसकी वजह से पितामह भीष्म हस्तिनापुर के राज्य की बहुत चिंता किया करते थे। अब विचित्रवीर की उम्र शादी करने लायक हो चुकी थी और उसी टाइम काशी नरेश ने अपने तीनों पुत्रियों के विवाह स्वयंवर का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने हस्तिनापुर को इनवाइट नहीं किया था, जिसको पितामह भीष्म ने हस्तिनापुर का अपमान समझा और वो खुद स्वयंवर में पहुंच गए और वहां के सभी राजाओं को हराकर काशी नरेश की तीनों कन्या अंबा, अंबिका और अंबालिका को जीत लिया। लेकिन अंबा राजा शारू से प्रेम करती थी और ये पता चलने के बाद पितामह भीष्म ने उन्हें राजा शारू के पास जाने की आज्ञा दे दी। उसके बाद अंबा राजा शारू के पास पहुंच गई, लेकिन राजा शारू ने उन्हें अपनाने से मना कर दिया और ये कहा कि मैं एक दान की हुई कन्या से विवाह नहीं करूंगा, तुम्हें किसी और ने जीता है। उसके बाद अंबा फिर से भीष्म के पास आई और कहा, आपने मेरा हरण किया है और अब आप ही मुझसे विवाह करेंगे। पितामह भीष्म ने अंबा को समझाते हुए कहा कि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की प्रतिज्ञा की है, इसलिए वो विवाह नहीं कर सकते। लेकिन अंबा नहीं मानी और अपना प्रतिशोध लेने के लिए वो पितामह भीष्म के महान गुरु स्वयं विष्णु के 8वें अवतार भगवान परशुराम के पास गईं और परशुराम से सारी बात बताई। लेकिन परशुराम को यकीन नहीं हो रहा था कि उनका सबसे सर्वश्रेष्ठ शिष्य ऐसा भी कर सकता है। तो अंबा ने वहीं अपने प्राण का त्याग करने के लिए कहा और कहा, जब भगवान ही न्याय नहीं करेंगे तो मैं जीवित रह के क्या करूंगी। उसके बाद
परशुराम भीष्म से मिलते हैं और उन्हें अंबा से विवाह करने के लिए कहते हैं, लेकिन भीष्म अपनी प्रतिज्ञा पर अडिग रहते हैं। उसके बाद अपने गुरु की बात न मानने पर परशुराम भीष्म से युद्ध करने के लिए कहते हैं और उन दोनों गुरु और शिष्य के बीच एक भयानक युद्ध की शुरुआत होती है। ये युद्ध लगातार 21 दिनों तक चलता रहा और पूरे ब्रह्मांड में भारी तबाही हुई। भगवान परशुराम अनेक शस्त्रों के ज्ञाता थे, लेकिन फिर भी वो भीष्म को हरा नहीं पाए और ये देखकर भगवान परशुराम अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। लेकिन ये युद्ध अब प्रलय लाने वाला था, जिससे पूरा सौर मंडल भी नष्ट हो जाता। तो इस युद्ध को रोकने के लिए सारे देवता प्रकट हुए और इस युद्ध को वहीं रोक दिया गया। लेकिन अंबा की इच्छा अभी भी अधूरी थी और अंबा के पास कोई भी विकल्प नहीं था और अपनी इस हालत का जिम्मेदार भीष्म को बताते हुए उन्होंने ये श्राप दिया कि जिस तरीके से मेरा अपमान हुआ है उसी तरह से तुम्हारी कुलवधू का भी अपमान होगा और तुम्हारी इसी प्रतिज्ञा के कारण तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसके बाद अंबा ने भीष्म से प्रतिशोध लेने के लिए भगवान शिव की तपस्या करने लगी और 2 जन्मों तक तप करने के बाद भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया और अंबा ने भगवान शिव से ये वरदान मांगा कि वो भीष्म की मृत्यु का कारण बने। भगवान शिव ने अंबा को ये वरदान दे दिया और तीसरा जन्म उनका महाराज द्रुपद के यहाँ हुआ और जिनका नाम शिखंडी पड़ा, जो आगे चलकर पितामह भीष्म की मृत्यु का कारण बना। अपने पिता के दिए हुए आशीर्वाद और ब्रह्मचर्य के कारण भीष्म पितामह ने अपने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली थी और निरंतर हस्तिनापुर की रक्षा कर रहे थे। विचित्रवीर के विवाह के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई और अब कोई भी वंश राज करने के लिए नहीं था। तो सत्यवती ने कई बार पितामह से बोला कि वो अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ के विवाह कर लें, क्योंकि राज्य को वंश की जरूरत है। लेकिन अब संसार पलट सकता था, लेकिन महामही भीष्म की प्रतिज्ञा नहीं टूटने वाली थी। तो इसका सलूशन ढूंढते हुए विचित्रवीर की विधवा अंबिका और अंबालिका का नियोग प्रथा के द्वारा 2 संतानों की प्राप्ति होती है, जिनका नाम पांडु और धृतराष्ट्र पड़ा। और फिर पांडु के 5 पुत्र पांडव हुए, जिसमें सबसे बड़े युधिष्ठिर, फिर भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे। पांडु के पुत्रों पांडव और धृतराष्ट्र के पुत्र कौरवों में बचपन से ही एक दूसरे से नफरत थी और बड़े होने पर ये नफरत महाभारत जैसे विराट युद्ध का रूप ले लेती है। और धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के किंग थे, तो बस पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा के कारण ना चाहते हुए भी उन्हें अधर्म के पक्ष में रहकर युद्ध करना था। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जब ये तय हो चुका था कि कौन किसकी तरफ से युद्ध करेगा, तो नारायण यानी वासुदेव श्री कृष्ण ने ये पहले ही कह दिया था कि वो युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। इसका रीजन साफ था कि अगर वो शस्त्र उठा लेते तो महाभारत शुरू होते ही खत्म हो जाती। लेकिन पितामह भीष्म ने भी ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि वो भगवान को शस्त्र उठाने पर मजबूर कर देंगे और ये भी एक भक्त और भगवान के बीच में लड़ाई थी। अब शुरुआत होने वाली थी कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में विश्व के सबसे भयानक युद्ध महाभारत की। और पितामह भीष्म को कौरवों का सेनापति बनना था, लेकिन वो पांडवों से बहुत प्रेम करते थे और उन्होंने दुर्योधन से कहा कि वो सेना का नेतृत्व करेंगे और पांडव सेना के प्रतिदिन 20,000 सैनिकों का वध भी करेंगे, लेकिन वो पांडवों को नहीं मारेंगे। अब कौरवों और पांडवों की सेना युद्ध भूमि में पहुंच गई और हमारे कल्पना के परे एक भयानक युद्ध की शुरुआत हुई और भीष्म पितामह पांडवों की सेना पर अपनी तीरों से वर्षा करने लगे। पहले दिन उनका सामना उनके प्रपौत्र अभिमन्यु से हुआ। अभिमन्यु अपने परदादा को देखकर बहुत खुश हुए और उनसे युद्ध करने के लिए कहा। भीष्म पितामह को अपने प्रपौत्र पर बहुत गर्व हो रहा था और वो भी उनसे युद्ध करने लगे। और यहाँ पर अभिमन्यु ने पितामह के रथ के ध्वज को काट दिया, जिसे देखकर महामहिम बहुत खुश हुए
और उन्हें यशस्वी भवा का आशीर्वाद दिया। लेकिन पहले और दूसरे दिन कौरवों के पावरफुल लीडर पांडवों की सेना पर भारी पड़ जाते हैं, जिसका मेन रीजन भीष्म पितामह थे, जबकि पितामह पूरी इच्छा से लड़ भी नहीं रहे थे। लेकिन तीसरे दिन दुर्योधन घायल हो जाते हैं, जिससे उन्हें अपने शिविर में लौटना पड़ता है। और उस दिन शाम को दुर्योधन ने पितामह भीष्म को खूब ताना मारा और कहने लगा, जो युद्ध हम एक दिन में जीत सकते थे, आपकी वजह से 3 दिन में भी नहीं जीत पाए। दुर्योधन की इन बातों को सुनने के बाद अगले दिन से उन्होंने अपना पराक्रम और बढ़ा दिया और लगातार 8 दिनों तक पांडवों की सेना को धराशायी करते रहे। और 9वें दिन उनका सामना फिर अर्जुन से हुआ। पितामह भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के नीचे दबे होने के कारण रुक नहीं सकते थे और उन्होंने अर्जुन से युद्ध करना शुरू कर दिया। धनुर्धारी अर्जुन भी अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे, लेकिन वो भी अपने प्यारे पितामह को चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। और तभी पितामह भीष्म ने अर्जुन के रथ को डैमेज कर दिया। ये देखकर वासुदेव बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अर्जुन से कहा, अगर तुम अधर्म के साथ खड़े गंगा पुत्र का वध नहीं करोगे तो मैं स्वयं शस्त्र उठाकर उनका वध कर दूंगा। और वासुदेव ने उसी रथ के पहिए को उठा लिया और भीष्म की तरफ आगे बढ़ने लगे। ये देखकर पितामह भीष्म ने अपना धनुष नीचे रख दिया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे, हे माधव, मैं इसी पल का इंतजार कर रहा हूँ, आपके हाथों मेरी मृत्यु से मैं मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन अर्जुन वासुदेव के पैरों में आ गिरे और उन्हें उनकी प्रतिज्ञा याद दिलाते हुए कहने लगे कि आप मेरे लिए अपनी प्रतिज्ञा ना तोड़ें। और फिर श्री कृष्ण शांत हो गए। इस तरह से श्री कृष्ण ने शस्त्र भी नहीं उठाया और अपने भक्त की इच्छा भी पूरी कर दी। अब तक पांडवों को ये बात समझ आ चुकी थी कि पितामह को हराया नहीं जा सकता, मारना तो बहुत दूर की बात है। इस पर उनके लीडर भगवान श्री कृष्ण ने रास्ता बताया और युधिष्ठिर से कहा कि वो खुद पितामह से उनकी मृत्यु का कारण पूछ कर आए। जब युधिष्ठिर गए तो पितामह भीष्म ने धर्म की स्थापना और हस्तिनापुर की भलाई के लिए खुद अपने मृत्यु का कारण बताते हुए कहा कि मुझे कोई योद्धा परास्त नहीं कर सकता, लेकिन मैं किसी भी स्त्री या अर्धनारी के सामने शस्त्र नहीं उठाऊंगा। बस यही तरीका है मुझे हराने का। पांडवों को तरीका तो पता चल गया, लेकिन युद्ध भूमि में स्त्री का लाना आसान नहीं था। तो जग ज्ञाता श्री कृष्ण ने शिखंडी को, जो पूर्व जन्म में अंबा थी, उसे अर्जुन के रथ पर सवार कर लिया। अब 10वें दिन के युद्ध का आरंभ हुआ और पितामह भीष्म ने फिर से भयंकर कहर पांडवों की सेना पर बरसाया। और फिर पितामह भीष्म के सामने अर्जुन के रथ पर उनका अतीत उनकी मृत्यु बनकर शिखंडी के रूप में उनके सामने खड़ा था। पितामह भीष्म ने शिखंडी के रूप में अंबा को पहचान लिया था और फिर उन्होंने अपने धनुष को नीचे रख दिया और निहत्थे खड़े हो गए। उसके बाद शिखंडी की आड़ में अर्जुन ने अपने कांपते हुए हाथों से धनुष को उठाया और एक के बाद एक बाणों को पितामह भीष्म की छाती के आर पार कर दिया। उसके बाद असंख्य बाणों को चलाकर पितामह भीष्म की शरीर को छेद कर रख दिया और वो महान शूरवीर योद्धा, गुरु परशुराम का शिष्य, माता गंगा का पुत्र जीता जागता एग्जाम्पल दे गए। राजा शांतनु का पुत्र, माँ गंगा का अंशु मैं, हाँ भीषण प्रतिज्ञा वाला भीष्म हूँ मैं। मौत को मुट्ठी में लिए बाण शैया पर लेटा रहा, वही भीष्म हूँ, कुरु वंश की शांति तक जीता रहा।